कहानियाँ जो दिल छू ले, बस कुछ ऐसी ही कहानी लेकर आती हूँ मैं। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ बंधन। 30 की उम्र में आकर शालिनी अब लोगों से थक चुकी थी। उसने जिंदगी में इतना कुछ पाया था, इतना कुछ कमाया था, नाम शोहरत, लेकिन किसी को कुछ नहीं दिखता था। जिसको देखो हर कोई एक ही बात करता, अरे शालिनी, शादी क्यों नहीं कर रही है तू? हाँ, हमें भी मौका दे तेरी शादी में आने का। हर किसी की शादी में आते हैं हम, तेरी शादी में आ जाएंगे। अरे अब इतना पढ़ लिख ली है, अपने से ज्यादा पढ़े लिखे लड़के को ढूंढने में समय तो जाएगा ना इसका। देख शालिनी, जैसा लड़का मिल रहा है कर ले शादी। देख ले, उम्र निकल गई तो बड़ी मुश्किल होगी। हाँ, और लड़कियों को गृहस्थी ही तो संभालना होता है, क्या काम 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 करते रहती है। शालिनी थक चुकी थी इन तानों से। अब तो उसने कहीं आना जाना भी बंद कर दिया था। घर पे साफ कह दिया था कि मैं कहीं नहीं जा रही, मुझे कोई कहीं भी लेकर नहीं जाएगा अपने साथ। हाँ तो सबको शांत करवाना शालिनी, शादी कर ले। मम्मा आप शुरू मत हो जाओ, थक चुकी हूँ मैं लोगों से, घर पे ताने नहीं खा सकती हूँ मैं। हाँ तो ताना हम देना भी नहीं चाहते, हम तैयार थे दहेज देने को, क्यों मना कर दिया तूने? मम्मा आपको पता है आप क्या बोल रहे हो? हाँ मैं अच्छे से जानती हूँ मैं क्या बोल रही हूँ। अब तू मेरी बात सुन, रविवार को लड़के वाले आ रहे हैं। लड़के वाले? आपने मुझे बताया तक नहीं। हाँ क्यों बताती मैं तुम्हें, तुम तैयार होती हो, तुम मना कर देती। रविवार को सुबह तुम तैयार रहोगी, लड़के वाले आ रहे हैं, बस तो बस। मम्मा लेकिन। शालिनी। पापा। नहीं, बस बहुत हो गया। मैं मेरे कमरे में जा रही हूँ। हाँ जाओ, तुम जाओ, कमरे में बैठी रहो, तुमसे बस यही उम्मीद है, जब ऐसी बात करो कमरे में चली जाती है। अरे बाबा हम तैयार थे दहेज देने को, क्यों मना करने गई ये लड़की? 4 साल से सदमे में मरी जा रही है। ठीक है बस शांत हो जाओ, वो बातें मत लेकर आओ। क्या नहीं लेकर आऊं वो बातें? खुद जिंदगी खराब कर ली अपनी। वो लड़का भी अच्छा नहीं था, तुम जानती हो। हाँ जानती हूँ, पर क्या करूँ, कब तक शांत रहूं मैं, कब तक झेलूं इसकी ये हरकतें? चला गया वो, सब खत्म हो गया। ऐसा नहीं था कि शालिनी शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन अतीत की बातें उसे आगे बढ़ने ही नहीं दे रही थी। 7 साल से वो रवि के साथ थी। रवि पर तो खुद से ज्यादा भरोसा था उसे। दोनों परिवार जब मिले सब कुछ सही था, लेकिन उसके परिवार वालों ने इतना दहेज मांग लिया कि उसके माता पिता को घर गिरवी रखना पड़ता। जब उसने रवि से इस बारे में बात की, रवि ने साफ मना कर दिया। उसने कह दिया कि जो उसके माता पिता कहेंगे वही होगा, और जहाँ तक रही दहेज की बात, ये उसके माता पिता का फैसला है और वो उसके बीच में कुछ नहीं कहेगा। वो बहुत रोई रवि के सामने। ये तो वो रवि था ही नहीं जिससे वो प्यार करती थी, पर रवि ने उसकी एक ना सुनी। वो थक चुकी थी और रवि उसे छोड़कर चला गया। शालिनी ने इन 4 सालों में बहुत मेहनत की, बहुत पैसे कमाई। 1 साल पहले रवि वापस भी आया। वो शालिनी से शादी करना चाहता था। उसने बहुत कोशिश की कि शालिनी शादी के लिए हाँ कर दे, पर उसने साफ मना कर दिया। रवि के परिवार वालों ने बहुत कोशिश की कि शालिनी के परिवार वाले मान जाएं, पर उन लोगों ने उनकी एक बात नहीं सुनी और शादी के लिए साफ मना कर दिया। दहेज देने से मना करने के बाद रवि ने तुरंत ही किसी और से शादी कर ली थी, और कुछ समय के बाद उसका तलाक भी हो गया। उसकी पत्नी ने कोर्ट में बहुत सारे इल्जाम लगाए थे रवि के परिवार पे, और उन लोगों ने काफी कुछ झेला। रवि तो गिड़गिड़ा रहा था कि शालिनी मुझे माफ कर दो, जिंदगी में वापस आ जाओ, तुम जो बोलोगी वो करूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई दहेज नहीं चाहिए, तुम चाहोगी तो मैं सब कुछ छोड़कर आ जाऊंगा तुम्हारे लिए, बस तुम वापस आ जाओ। शालिनी ने कह दिया कि उसे अब रवि से कोई प्यार नहीं है, और सच्चाई भी यही थी कि शालिनी को रवि से प्यार था भी नहीं। उसे तो बस डर था उस बंधन से, जिस बंधन में वो बंध जाएगी। रवि जिसे वो सालों से जानती है, वो ऐसा इंसान निकला, तो जिस इंसान को वो जानती नहीं है उस पे कैसे भरोसा कर सकती है? अगर वो इंसान अच्छा नहीं हुआ तो? रविवार के दिन घर का माहौल काफी अलग था। हर कोई तैयारियों में लगा था, लड़के वाले आने वाले थे। शालिनी अपने कमरे में तैयार होकर बैठी थी। 1-2 बार मिलकर कैसे पता चलेगा कि ये सही इंसान है? लेकिन 7 साल से भी कहाँ पता था कि वो सही इंसान नहीं है। क्या फर्क पड़ता, अगर सबको लगेगा सही है, ठीक है मैं हाँ कर दूंगी,
अब मैं भी थक चुकी हूँ। मैं तो इतनी प्रैक्टिकल हूँ, क्या हो जाता है यहाँ आकर मुझे, पागल हो जाती हूँ मैं। आज बस निकलती हूँ इन चीज़ों से, फिर देखती हूँ नौकरी कहीं बाहर। मैं ये शहर ही छोड़ दूंगी, कहीं दूर चली जाऊंगी। थक चुकी हूँ रोज रोज के तानों से, जिसे देखो आकर सुनाकर जा रहा है। मजाक बना दिया है सबने मुझे। बाहर से आती बातों की आवाज से शालिनी को ये पता चला कि लड़के वाले आ चुके हैं। एक बार को उसका मन हुआ कि जाकर देखूं क्या लड़का कैसा दिखता है। फिर उसे लगा हटाओ, क्या सोच रही हूँ मैं, पागल हो गई हूँ। तब तक बाहर से आवाज आई, शालिनी। शालिनी बाहर गई, सबको नमस्ते किया और जाकर बैठ गई। वो ऐसे बैठी थी मानो किसी इंटरव्यू में आई हो। बेटा आपको क्या हुआ, आप ठीक हो ना? अरे बाबा, हम कोई इंटरव्यू नहीं ले रहे हैं आपकी, आप शायद हमें जानती नहीं हो। आपको पता है आपके पापा और हम बहुत पुराने दोस्त हैं। आज सालों के बाद इस शहर में आया तो हमें लगा एक बार मिल लेते हैं आप लोगों से। सही किया ना? बहुत अच्छा किया अंकल, और मैं ठीक हूँ, मैं कंफर्टेबल हूँ, थैंक यू। कितनी प्यारी लड़की है, कितने प्यार से बात कर रही है। तेरे ऊपर ना बिल्कुल नहीं गई है, मैं तुझे बता रहा हूँ। सब लोग हंसने लगते हैं, बहुत सारी बातें होती है, सब लोग बहुत खुश होते हैं। आज का माहौल कितना अलग था, खासकर उस दिन से जब रवि के माता पिता आए थे। कितने सवाल किए थे ना उन लोगों ने, सुबह कितने बजे उठती हो, खाने में क्या क्या पकाने आता, चलती कैसे हो, बोलती कैसे हो, दोस्त कौन कौन है, बाहर तो नहीं जाती हो। कितना डर गई थी वो। और आज तो हर कोई ऐसी कोशिश में है कि वो कुछ बुरा महसूस ना करे। कितना अलग है सब कुछ। शालिनी को बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। अच्छा बेटा, इससे मिलो, ये है मेरा बेटा ईशान। ईशान, वो है शालिनी। तुम तो समझ ही गए होगे। अब तुम दोनों यहाँ बड़ों के बीच बैठकर क्या बातें सुनोगे? जाओ बातें करो, जाओ शालिनी। जी अंकल। शालिनी ईशान को अपने घर के गार्डन में ले जाती है। सो शालिनी, what do you do? What's your profession? Basically, I'm the CEO of that company. Oh wow, very nice. आपने इतनी कम उम्र में इतना कुछ अचीव किया है। वैसे मैंने बहुत कुछ सुना है आपके बारे में। अच्छा, क्या सुना है आपने मेरे बारे में? शालिनी और ईशान के बीच बहुत सारी बातें होती है। दोनों का काम भी काफी मिलता जुलता था, इसलिए काम को लेकर भी काफी बातें होती है। कुछ किताबों की बातें होती है और कभी कभी कुछ गानों की भी बातें होती है। दोनों की पसंद भी काफी मिलती जुलती थी। शालिनी को ईशान से बात करके बहुत अच्छा महसूस होता है। वो शायद पहली बार ऐसे किसी इंसान से मिली थी जो इतना समझदार है, इतना शांत है, जो अच्छे से उसकी बातों को समझ रहा है। शालिनी उससे बात करके बहुत खुश हो जाती है। तब तक ईशान पूछता है, आप एक शादी से क्या एक्सपेक्ट करते हो? ऑनेस्टली आई डोंट नो। आई मीन, मैं शादी करना भी चाहती हूँ या नहीं मुझे नहीं पता। मेरे पेरेंट्स ने मुझे फोर्स किया तो मैंने बोला ठीक है मिल लेती हूँ। ओह आई एम सो सॉरी, मुझे पता नहीं था। नो इट्स ओके, आपसे मिलकर अच्छा लगा। एक्चुअली मेरी स्टोरी थोड़ी अलग है। मैंने आपके फोटोज देखे थे और मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना था, तो मुझे लगा मैं मिलता हूँ आपसे एक बार। ओह नाइस। पर मैं ये बोलूंगी कि अच्छा हुआ कि मैं मिली आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और मैं ये कहूँगा कि अगर आप शादी करना चाहते हो तो मुझे हाँ कर दीजिए। मैं सच में शादी करना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि कभी कभी पूरी जिंदगी काफी नहीं होती किसी को समझने के लिए, और कभी कभी एक मुलाकात में ही इंसान समझ आ जाता है। और मुझे आप बहुत अच्छी लगी मिलकर। शालिनी एक हल्की मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाती है और कुछ ही देर के बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। ईशान के जाने के बाद शालिनी बहुत सोचती है। उसे ये महसूस होता है कि उन 7 सालों में भी रवि ने कभी उसे ऐसा महसूस नहीं करवाया था जैसा ईशान ने इन कुछ पलों में करवा दिया। कभी कभी किसी को समझने के लिए कुछ पल काफी होते हैं। ईशान बिल्कुल सही कह रहा था। ईशान के बारे में सोचकर ही शालिनी के चेहरे पर एक मुस्कान आ रही थी। शालिनी ने बहुत सोचा, ईशान अच्छा लड़का है। रवि के साथ इतना समय बिताकर भी कहाँ पता चला था कि वो ऐसा निकलेगा। और रवि, कुछ समय बात करके ही पता चल गया कि वो बहुत समझदार इंसान है। कल क्या हो क्या पता, लेकिन अभी ईशान को हाँ करना सही होगा। ये सोचकर वो ईशान को शादी के लिए हाँ कर देती है। इस भाग में बस इतना ही। अब मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में।
तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करना ना भूलें।